साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मेरे मन्नू सोनू यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको खुद ही अपना डॉक्टर बनना है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई बीमारी ना आए और आपको कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और आपको अपने शरीर पे कम से कम दवाइयों के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए पैसे खर्च ना करने पड़े, तो आप ऐसे सीधे से 3 ऐसे क्या उपाय करें जो आपकी लाइफ में बिल्कुल कम से कम कुछ नहीं तो 50-80 बीमारियों को गायब कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो कि हमारे शरीर में मेन प्रॉब्लम होती हैं उनको बिल्कुल गायब कर देंगे। और गारंटी है इस बात की, आप ज़्यादा नहीं 6 महीने के अंदर अंदर आप इसका रिज़ल्ट देख लेना कि आपके शरीर में किस तरीके से एक हल्कापन, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्रेशनेस, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ना कोई सर में दर्द, नींद भी टाइम से आना, और पाचन जो आपका हाजमा है वो भी सही से होना, खाना पचना, और किसी भी तरीके का कोई पेट दर्द, कोई गैस, किसी भी तरह की कोई चक्कर आना या बदहज़मी होना, कुछ भी होना, मैं कहती हूँ कि 80 बीमारियाँ आपकी इन उपायों से बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। करना क्या है आपको, अब मैं बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस तरीके का आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ 3 नियम है जिसका आपको पालन करना है। और जब आप इन तीनों चीज़ों का पालन बखूबी रोज़ डेली करेंगे, नियम से करेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और अभी तक आपने इसका नियम मतलब ऐसा कुछ नियम नहीं बना रखा, अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो गारंटी है इस बात की कि आप इस काम को करना शुरू कर दीजिए। आपकी बीमारी दूर ना भाग जाए तो आप मुझसे कह देना कि आप गलत वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक रियल जो कहते हैं ना वीडियो, में वही टॉपिक डालती हूँ जो कि आपके काम में आए, जिससे कि आप अगर मेरी वीडियो को देखने में वक्त दे रहे हैं, और वक्त बहुत कीमती है आज की डेट में, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, पहला उपाय मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी, पहला जो नियम बता रही हूँ, खाना खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। कितनी देर नहीं पीना? कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना। ठीक है। दूसरा उपाय है आपका कि जब भी आप पानी पिएं तो सिप सिप करके, मतलब घूंट भर भर के पिएं। एकदम से जैसे हम गिलास में मुंह लगा लेते हैं या बोतल से हम डायरेक्ट जब पानी पीते हैं तो एकदम से पी लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिप सिप करके, जैसे हम चाय पीते हैं ना गरम, इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। ये है दूसरा नियम। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दोपहर के टाइम में, अगर आप खाना खा के सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना खा के थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए ज़रूरी भी होता है, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को खाना खाने के बाद आपको तुरंत बिस्तर पे नहीं लेटना है, आपको थोड़ी देर टहलना है। चाहे तो ज़रूरी नहीं आप बाहर जाके टहलें, आप अपने घर की गैलरी में भी टहल सकते हैं, अपने रूम में भी टहल सकते हैं। मीन्स आपको बिस्तर पे खाना खाते के साथ नहीं लेटना है। आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, आपको नॉर्मल पानी पीना है। हो सके तो आप गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं तो आप एक नॉर्मल पानी पीजिए। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये पानी से जुड़े जो मैंने आपको काम बताए हैं 4, यही आपको अपने जीवन में अपना करके रखने हैं। गारंटी लेती हूँ मैं इस बात की कि आपको बीमारी छू भी नहीं सकती।
और जितनी भी बीमारियां वो हमारी इसी वजह से ही होती हैं। अगर आप इस काम को करना शुरू कर देते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि आप खुद ही अपने सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्माइल कभी भी ना जाने दे अपने चेहरे से, किसी भी कारण चाहे जो भी हो। कहते हैं ना, मौत तो महबूबा है और इसको गले लगा के रखना चाहिए। और दुखों का भी कुछ ऐसा ही हिसाब होता है, ये भी उसकी सहेली है, तो इसको भी हमेशा हंस के एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब हम दुखों में भी हंस के रहते हैं ना, तो आप विश्वास मानिए दुख भी ज़्यादा टाइम रह नहीं पाते। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि हंसना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए, क्योंकि जब सामने वाला कोई दुखी होता है ना, बहुत टेंशन में होता है, और आप हंसते रहते हैं और उसको हंसाते रहते हैं, तो वो भी अपनी टेंशन भूल जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को खिलखिलाहट से भरे रखिए। जैसे कि एक खिलता हुआ फूल होता है ना, अपने अंदर कितनी सुगंध रखता है, उसको तोड़ते हैं तो हमारे हाथों में भी खुशबू आ जाती है। हम मेहंदी को तोड़ते हैं अपना हाथ रचाने के लिए। सभी महिलाएं अब करवा चौथ पे मेहंदी लगाएंगी, लेकिन देखिए मेहंदी का भी क्या जवाब है ना, कि वो पिस करके भी दूसरों के हाथों में रंग दे जाती है। तो अपने आप को भी बिल्कुल वैसे ही बनाइए। ये धरती है ना, जितना कितना बोझ उठाती है, तो इस धरती की तरह सहन शक्ति अपने अंदर लाइए। और महिलाओं के अंदर ये गुण होते हैं और नहीं हैं तो होने चाहिए। इसीलिए नारी लक्ष्मी का रूप कहलाती है, और ये रूप ख़त्म हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि नारी के अंदर से ये रूप ख़त्म हो। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम।